Namaste India. This is Deepti Sharma. In my academic qualification, I am currently doing my MCOM and also preparing for CA Inter exam. And also I am student of Learnit where I am pursuing my course GST assistant. So today's topic is differentiate between interstate versus intrastate supply. इससे शुरू करने से पहले हम जीएसटी क्या होता है क्विकली उसको ब्रीफ कर लेते हैं। जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एप्लीकेबल ऑन ऑल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन सब्जेक्ट टू और एक्सेप्शन देयर ऑफ। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जो कि एप्लीकेबल है हर एक ट्रांजैक्शन जिसमें सप्लाई आती हो किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की। एंड वन मोर थिंग, जीएसटी डुअल मॉडल टैक्स है जिसके अंदर डुअल मॉडल सप्लाई होता है जिसके अंदर इंटर स्टेट सप्लाई एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई कवर अप होती हैं। तो सबसे पहले हम इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंटर स्टेट सप्लाई मीन्स व्हेन लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई determined under section 7, 8, 9 और 10 of IGST Act। अगर ये दोनों चीज माने when location of supplier and place of supply both are in different state, अगर ये दोनों ही different state में हैं then हमारा IGST लगेगा, मतलब इंटर स्टेट सप्लाई लगेगा। ओके, लेट्स टेक एग्जाम्पल। लाइक मैं लखनऊ से सामान मंगा रही हूँ गुजरात, तो दो स्टेट इन्वॉल्व हो गई, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। देन मैं यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई मतलब एग्रीगेट रेट चार्ज करूँगी 18%, बिकॉज ये मेरा डिफरेंट स्टेट में हो रहा है। तो क्या लगेगा, IGST लगेगा। कितना परसेंट, एक साथ ही लगेगा 18%। वो बाद में गवर्नमेंट का है कि वो बाद में आधा CGST को मिल जाएगा और बाकी SGST को, लेकिन मैं चार्ज क्या करूँगी, IGST, बिकॉज ये इंटर ट्रांजैक्शन है, इंटर स्टेट सप्लाई इन्वॉल्व हैं इसमें। ओके, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ भी इंक्लूड हैं लाइक सप्लाई ऑफ गुड्स इन कोर्स ऑफ इंपोर्ट। अगर मैं इंपोर्ट करती हूँ गुड्स की देन भी मेरा इंटर लगेगा, और सप्लाई मैं सर्विस की करती हूँ तब भी मेरा इंटर लगेगा। नेक्स्ट, सप्लाई व्हेन प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया बट सप्लायर इज इन इंडिया। सप्लाई व्हेन प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया बट सप्लायर कहाँ है, इंडिया में, तो भी इंटर लगेगा, इंटर स्टेट सप्लाई लगेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सप्लाई टू और बाय SEZ डेवलपर और SEZ यूनिट मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर अगर हम डील कर रहे हैं देन भी मेरा इंटर स्टेट सप्लाई लगेगा। एंड लास्ट थिंग, रेसिडुअरी सप्लाई। रेसिडुअरी सप्लाई मीन्स एनी सप्लाई इन द टैक्सेबल टेरिटरी and which is not an interstate supply, means any supply
ध्यान दीजिए वर्ड्स पे, एनी सप्लाई इन द टैक्सेबल टेरिटरी एंड विच इज़ नॉट इंट्रा स्टेट सप्लाई, जो कि इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम विद इन अ यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर. अब अगर मैं कोई गुड्स या सर्विसेज अंडमान एंड निकोबार में डील कर रही हूँ विद इन यूटी, तब भी IGST लगेगा, यानी इंटर स्टेट सप्लाई लगेगा. ऐसा क्यों? बिकॉज अंडमान एंड निकोबार का खुद का लेजिस्लेचर नहीं है. अंडमान एंड निकोबार का खुद का लेजिस्लेचर नहीं है. ऐसी सिर्फ 3 ही यूटीज़ हैं जिनका खुद का लेजिस्लेचर है. तो देखिए, आइए हम, अब यूटी की बात चली है तो हम यूटीज़ भी देख लेते हैं कि क्या क्या यूटीज़ के रिलेटेड हम IGST या इंटर या इंट्रा चार्ज करेंगे. तो यूटीज़, जिन यूटीज़ की खुद की लेजिस्लेचर है, यूटीज़ हैव इट्स ओन लेजिस्लेचर. यूनियन टेरिटरी जिनकी खुद की लेजिस्लेचर है वहाँ पर इंट्रा लगेगा. ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी जिनका खुद का लेजिस्लेचर है? सिर्फ 3, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर. तो इन तीनों के अंदर अगर हम विद इन द स्टेट सप्लाई करते हैं तो इंट्रा ही लगेगा, हमें IGST चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है. बट अदर देन थ्री रिमेनिंग 6 यूटीज़ पर IGST चार्ज होगा, यानी इंटर स्टेट सप्लाई होगा. UTs does not have its own legislature. Remaining 6 ध्यान रखिएगा, like अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप एंड एक्सेट्रा. बाकी बची हुई 6 उन पर हम IGST चार्ज करेंगे अगर हम विद इन द यूटी भी सप्लाई कर रहे हैं. वहाँ पर ये केस अप्लाई नहीं होगा कि 2 यूटीज़ के बीच में देन हम इंटर लगाएंगे. नहीं, एक यूटी के अंदर भी अगर हम आप सप्लाई कर रहे हैं देन भी IGST लगेगा. ओके. मैं एक और बार रिपीट कर रही हूँ, क्या क्या लगता था, क्या क्या इंक्लूड होता था इंटर स्टेट सप्लाई में. सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन कोर्स ऑफ इम्पोर्ट, supply to or by a SEZ developer or SEZ unit, supply when place of supply is outside India but supplier is in India. ओके. तो ये हो गई हमारा इंटर का केस, इंटर स्टेट सप्लाई का केस. अब हम बात करते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई. इंट्रा स्टेट सप्लाई मीन्स when location of supplier and place of supply under section 7, 8, 9 or 10 of IGST Act both are in same state, then हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई चार्ज होगा. यानी अगर मैं लखनऊ से सामान लेके नोएडा जा रही हूँ तो एक ही स्टेट में हो रहा है ना. मतलब मैं लखनऊ से गुड्स डिलीवर नोएडा में कर रही हूँ तो एक ही स्टेट के अंदर हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है. देन मैं इंट्रा स्टेट सप्लाई चार्ज करूँगी. माना जाएगा मतलब मैं विद इन द स्टेट मैं डील कर रही हूँ, सप्लाई कर रही हूँ. ओके. देन इन दिस केस वी चार्ज CGST एंड SGST. अगर मैं किसी यूनियन टेरिटरी विद इन यूनियन टेरिटरी के अंदर सप्लाई कर रही हूँ तो मेरा CGST एंड UTGST लगेगा. यूटीज़ का मैंने आपको क्लियर कर दिया पहले कि यूटीज़ जिनका खुद का
लेजिस्लेचर है उसी में ही इंट्रा लगेगा। देन फॉर कंक्लूजन, इंटर में क्या लगता है? IGST एंड इंट्रा में क्या लगता है? CGST एंड SGST। CGST आप सभी को पता होगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, UTGST यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दैट्स इट। एक और बात मैं क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर CGST एंड HGST, इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर IGST। तो इंट्रा स्टेट में डुअल टैक्सेशन है, मीन्स CGST और SGST लगता है, और इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर वन टैक्स है IGST, जो कि हाइयर रेट जो भी वहाँ का होगा वो लगेगा उस गुड्स पे जितना भी लगता होगा। ओके, दैट्स इट। थैंक यू, होप यू लाइक इट, एंड आपको इंटर एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई का टॉपिक समझ आया हो। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब and like my video. Thank you.